नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीए न्यूज। मिर्जापुर लालगंज भाजपा के प्रदेश कार्य समिति नवनिर्वाचित सदस्य श्री बालेंद्र मणि त्रिपाठी की जीबीए न्यूज से खास बातचीत। मिर्जापुर जिले में भाजपा के नेतृत्व कई वर्षों से करते आ रहे पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, पूर्व काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के पद पर आसीन, पूर्वांचल में भाजपा के नेतृत्व की विशाल क्षमता रखने वाले श्री बालेंद्र मणि त्रिपाठी की स्थानीय संवाददाता राम त्रिपाठी से कुछ विशेष मुद्दों पर संवाद कार्यक्रम में आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ वक्तव्य रहा वर्तमान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य की पूरे साक्षात्कार। नमस्कार मित्रों, मैं आज उपस्थित हूँ यहाँ पर मिर्ज़ापुर जिले के एक ऐसे विभूति के साथ, एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनका नाम श्री बालेंद्र मणि त्रिपाठी जी है और ये उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य के पद पर कुछ दिन पहले आशित हुए हैं। कुछ दिन पहले सुबह से इनको ये स्थान मिला है। इनका सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और आगे चल के भविष्य में और भी पद से सुभाषित हों ऐसी कामना भी है। और सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस पद पर आसीन पद मिलते ही आपको इसमें कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए, हम पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम लोगों को न बहुत इससे कोई विशेष अनुभूति की कोई आभास होता है, न बहुत प्रसन्नता न बहुत दुख। समभाव से पार्टी का काम करने का स्वभाव है, और आज हम 35 साल से संगठन का काम करते हैं। संगठन जब आवश्यकता जिस प्रकार की समझती है उस प्रकार का दायित्व दे करके संगठन काम कराता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, इसलिए एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। जब भी कोई संगठन दायित्व देता है तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, और उसी एहसास से हम लोग पार्टी का काम करते हैं। इस उपरोक्त क्षेत्र में आप ब्राह्मण, एक सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो क्या रणनीति रहेगी ब्राह्मणों के लिए? क्या सलाह रहेगा आपको यहाँ के जो उपरोक्त के ब्राह्मण हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र पर माननीय मोदी जी काम करते हैं, और हम उनके कार्यकर्ता हैं तो हम लोग भी इसी पर काम करते हैं। किसी जात विशेष के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये हमारा नारा नहीं है, लेकिन हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इसलिए हम एक किसी जात के लिए, कोई पर्टिकुलर जात के लिए पार्टी काम करती है ऐसा नहीं है। सबको साथ लेके चलने का ही हम लोगों का लक्ष्य है। पार्टी पूरे देश के विकास, और पार्टी का सबसे पहले अंत्योदय, अंत का उदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। जो समाज में सबसे निचले पावदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास सबसे प्राथमिकता है। हालांकि विरोधी पार्टियों का एक रवैया रहा है, बोलने का ढंग रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है कई मुद्दों को लेकर, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये जातिवाद की राजनीति करने वाले इस प्रकार की बात फैलाते रहते हैं। उनको और कोई मुद्दा नहीं मिलता है। जब देश में आज पहली बार इस प्रकार की सरकार बनी है कि जो हम विकास का, या जो भी चुनाव में हम अपना एजेंडा रखते हैं विकास का, वो हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो जात की बात पैदा करती है। जी, एक मामला हुआ था पालघर में, केंद्र सरकार के लिए पालघर की मामला और राज्य सरकार के लिए बामी की घटना। ये दोनों घटना जो है एक कहीं न कहीं निर्णय न हो पाने और एक न्याय न मिल पाने के कैटेगरी में खड़ा होता है। इसमें क्या कहेंगे आप? पालघर में तो निश्चित रूप से दिन दहाड़े सार्वजनिक रूप से जनता ने पीट करके जो हत्या की, वह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। वो संत थे, इसलिए उनके बारे में तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। लेकिन ये जो बामी की घटना है, इस घटना में शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा है। हम आज भी प्रशासन उसको वर्कआउट में लगा है। कहीं न कहीं कुछ परिवार के लोगों का उस प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है प्रशासन को, नहीं तो यह वर्कआउट हो गया होता। और इसमें पालघर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि षड्यंत्र इसमें लंबा है, इसलिए इसको खुलने में भी कुछ समय लगेगा।
मंदिर में पानी पीने को लेकर गाज़ियाबाद में उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वहाँ पर एक व्यक्ति की धर्म विशेष के व्यक्ति की पिटाई की गई और उस पर एक भूचाल मचा हुआ है इस समय वर्तमान स्थिति में। तो क्या पानी पीना एक किसी धर्म विशेष की जगह पर धर्म विशेष के व्यक्ति का ये उत्तर प्रदेश में गवारा नहीं है? नहीं, सब तो नहीं होना चाहिए। किसी भी जात का हो, कोई भी हो, पानी पीने, भोजन करने या प्रकृति के हर चीज़ पर सबका अधिकार है। और इसका चूँकि मुझे विशेष ज्ञान नहीं है उस घटना की कि कहाँ हुई, कब हुई, इसलिए हम उसके बारे में विशेष आपको नहीं बता पाएंगे। इस समय जो गर्मी का मौसम आ रहा है, जल की समस्या हो रही है, जल की समस्या पे सरकार की क्या रणनीति है इस समय? जो आपके इस ड्रमनगंज क्षेत्र है, उस ऊपर पहाड़ी है हनुमाना, इससे नीचे का जो एरिया है पूरा पानी के विहीन हो जाता है। इस पर सरकार की क्या रणनीति है? आप क्या सरकार को सलाह देना चाहेंगे इसके विषय में? सरकार खुद इसके बारे में संज्ञान ली है और पूरे बुंदेलखंड में और इधर आपके पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये दोनों ज़िले के 5500 करोड़ रुपया, 5500 करोड़ रुपया सरकार ने जारी कर दिया है। हर घर नल से जल, ये योजना पूरे देश में मोदी जी लागू कर रहे हैं और विशेष करके उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्राथमिकता में लिया गया है। और जो आप पहाड़ की बात करते हैं, उसमें हमेशा से टैंकर से पानी सप्लाई होता रहा है, वो अब भी होगा। जब तक इस योजना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक वहाँ टैंकर से पानी जाएगा। पानी के बगैर किसी को भी कोई अभाव नहीं होने। एक SC/ST का फर्जी मामला था विष्णु तिवारी का, 20 साल सजा भोग के वो 17 साल की अवस्था में जेल गए थे। क्या SC/ST में कुछ सुधार हो सकता है जिससे कि ऐसे व्यक्ति को अन्याय न हो, के साथ अन्याय न हो जिन्होंने अपराध किया ही नहीं है और 20 साल का सजा भोग के आते हैं? बिल्कुल, इसके लिए सरकार बहुत गंभीर है और सरकार ने कहा भी है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना समझे, बिना CO स्तर की जांच किए हम किसी को SC/ST नहीं लगाएंगे। और वो प्रक्रिया में है भी, लेकिन अब कहाँ से वहाँ इस तरह की घटना हो गई कि विष्णु तिवारी उसमें इन्वॉल्व हो गए, नहीं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और शासन भी नहीं चाहता कि किसी निरपराध व्यक्ति को कोई सज़ा मिले। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया राम मंदिर का, और इसमें आपको सरकार का योगदान कहाँ तक लगता है? जहाँ जनता भी सहयोग कर रही है लगातार, तो सरकार का योगदान कहाँ तक लगता है आपको? सबके सहयोग से ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ आपका जवाब काफ़ी सराहनीय रहा कि सबके सहयोग से, संपूर्ण जनभावना के सहयोग से ही ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ अपना दल, यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ अपना दल समर्थित भाजपा शासन कर रही है। क्या आगे आने वाले समय में भी अपना दल और भाजपा का गठबंधन ही चलेगा या फिर भाजपा अपने प्रत्याशी को उतार के मैदान में लाएगी? अभी यह चूँकि हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है, उस पर मेरा कोई नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेती है संगठन हित में, देश हित में, वह हम लोग कार्यकर्ता हैं, उसका अनुपालन करते हैं। यहाँ आप देख रहे थे भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, वर्तमान सदस्य जो बनाए गए हैं बालेंद्र मणि त्रिपाठी जी को मैं आपका बहुत बहुत अपने चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यह आशा करता हूँ कि आपका ये जो पदभार मिल रहा है ये बढ़ता ही जाएगा और एक दिन आप इस भाजपा के सर्वोच्च शिखर पर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। GBA न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।